प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, बाइबल की कहानियों में आज का कहानी है दानियल शेरों की मांद में। राजा दारा ने अपने पूरे राज्य के लिए कई अधिपति नियुक्त किए। उसने दानियल और अन्य 2 अधिकारियों को उन अधिपतियों के ऊपर अधिकार दिया। शीघ्र ही राजा को यह पता चल गया कि दानियल उन 2 अधिकारियों से कहीं बढ़कर अच्छा था, इसलिए उसने उन 2 अधिकारियों के ऊपर दानियल को नियुक्त करना चाहा। तब दूसरे अधिकारियों ने चाहा कि दानियल के कामों में कुछ दोष निकालें, परंतु उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दानियल सदा हर बात में ईमानदार और सावधान था। तब उन अधिकारियों ने एक दूसरे से कहा, हम उसके धर्म को छोड़कर और किसी बात में कोई दोष नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए वे राजा से मिलने गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, हम लोग जो आपके राज के उच्च अधिकारी हैं, आपसे एक विनती करना चाहते हैं। कृपया इस बात को कठोर आज्ञा दें कि 30 दिनों तक कोई भी आपको छोड़कर दूसरे किसी जन या ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता, और जो कोई भी आपकी इस आज्ञा को तोड़े उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। हम जानते हैं कि यदि एक बार आप इस आज्ञा को मुहर बंद कर दें तो वह राज का कानून बन जाता है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तब राजा दारा ने उस आज्ञा को मुहर बंद कर दिया। जब दानियल ने इस आज्ञा के बारे में सुना तो वह अपने घर के ऊपर वाले कमरे में गया। वह हमेशा की तरह खिड़की को यरूशलेम की ओर खोलकर घुटनों पर होकर अपने परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। जब दानियल के शत्रुओं ने उसे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा तो वे सभी मिलकर राजा के पास उसकी शिकायत करने के लिए गए। उन्होंने कहा, हे राजा, आपने एक ऐसी आज्ञा को मुहर बंद किया है जिसमें यह कहा गया है कि अगले 30 दिनों तक जो कोई भी आपको छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति या ईश्वर की उपासना करे उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, यह एक कड़ी आज्ञा है, राज्य का एक कानून है जिसे बदला नहीं जा सकता। तब उन्होंने राजा से कहा, दानियल जो यहूदा देश का है वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यह सुनकर राजा परेशान हो गया और उसने किसी भी उपाय से दानियल को बचा लेने की हर कोशिश की। वह दिन ढलने तक इसी कोशिश में लगा रहा। तब वह लोग लौटकर फिर राजा के पास आए और उससे कहने लगे, हे राजा, आपकी दी हुई आज्ञा को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो राजा का कानून बन जाती है। इसलिए राजा की आज्ञा से दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। राजा ने दानियल से कहा, काश कि तेरा परमेश्वर जिसकी सेवा तू इतनी विश्वास योग्यता के साथ करता है तुझे बचा ले। उस मांद को एक पत्थर से ढक दिया गया। राजा ने उस पत्थर पर अपनी मुहर लगा दी ताकि कोई भी दानियल को बचा ना पाए। तब राजा अपने महल को लौट गया। वह उस रात वह ना तो खा सका, ना सो सका और ना ही किसी बात का आनंद उठा सका। भोर होते ही राजा उठकर उस मांद की तरफ भागकर जाने लगा। तब उसने बहुत दुखी होकर यह आवाज दी, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या जिस परमेश्वर की सेवा तू इतनी विश्वास योग्यता के साथ करता है वह तुझे शेरों के मुंह से बचा पाया है? दानियल ने उत्तर दिया, हे राजा, आप जुगानुजुग जिए। परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद रखने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेज दिया ताकि वह मुझे हानि ना पहुंचा सके, और ना ही हे राजा आपके विरुद्ध कोई गलत काम किया है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसने यह आज्ञा दी कि दानियल को शेरों की मांद से बाहर निकाला जाए। तब उन्होंने दानियल को बाहर निकाला और यह पाया कि उसे कोई भी हानि नहीं पहुंची थी, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल पर दोष लगाने वाले सभी लोगों को कैद कर लिया जाए, फिर उन्हें उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ शेरों की मांद में डाल दिया गया। इससे पहले कि वह शेरों की मांद के तल तक पहुंचते, शेरों ने लपक कर उनकी हड्डियां तोड़ डाली। तब राजा दारा ने सभी देश के लोगों को यह पत्र लिखा, तुम्हारा कुशल हो, मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे पूरे राज में सभी दानियल के परमेश्वर का आदर करें। वह जीवित परमेश्वर है और वह जुगानुजुग राज करेगा। उसके राज का कभी अंत न होगा और उसकी सामर्थ सदा बनी रहेगी। वह बचाता और छुड़ाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अद्भुत काम और चमत्कार करता है।
उसने दानियल को शेरों द्वारा मार डाले जाने से बचाया। इस प्रकार राजा दारा और राजा कुसरू दोनों के राजकाल में दानियल के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, आज आपने जाना दानियल की कहानी, किस प्रकार उसको शेरों की मांद में डाला जाता है। परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्योंकि दानियल परमेश्वर में अच्छा विश्वास करता था। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी परमेश्वर पर सच्चाई से विश्वास करते हैं तो हमें भी कई परेशानियों से बचाएगा, हमको हर संकट से बचा सकता है। इसलिए हमको परमेश्वर पिता पर पूरी रीति से विश्वास करना है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।